यह क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 है जुडिशरी। जुडिशरी में टॉपिक है जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब यह है कि जुडिशरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों को काम करने के लिए मजबूर कर रही है। जो वो अगर वो काम नहीं कर रहे तो जुडिशरी कह रही है कि हम खुद कर लेंगे इन सब चीज़ों को। मतलब जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के कहीं ना कहीं ये तीनों एक लेवल की चीज़ें हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। अब जुडिशरी इन दोनों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाए या इनके ऊपर हो जाए, मतलब इन दोनों को काम खुद करने लगे या इनसे काम करवाने के लिए खुद बॉस बन जाए, तो इसे कहेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म। एक्टिव हो गई क्योंकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, तो जुडिशरी कह रहे हैं तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। अब कहानी ख़त्म, इतना ही करना है। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब ये है कि हम कह रहे हैं ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग ये काम नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जुडिशरी इसमें सुपीरियर बन जाती है, क्योंकि वो उस काम को करवाते हैं जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। तो जुडिशरी एक्टिव हो गई है अपने ही रोल में नहीं, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के रोल में भी उनसे काम करवाने के लिए। तो जुडिशियल एक्टिविज्म रिफर्स टू द जुडिशरी एक्टिव रोल। जुडिशरी का एक्टिव रोल है इन इन्फोर्सिंग कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करवाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारे काम होने चाहिए, मतलब लिमिट में काम होने चाहिए। तो जो इसे कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के जुडिशरी ने एक्टिव रोल लेना शुरू कर दिया है ऑन द एक्शंस ऑफ अदर ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट एंड इन एक्सपेंडिंग इंडिविजुअल राइट्स। देखो, जुडिशरी फोकस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे और कॉन्स्टिट्यूशन फोकस करता है सिटीजन्स पे। सिटीजन मतलब पब्लिक। जहाँ पब्लिक को दिक्कत होगी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, कौन जा रहा होगा, या तो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव, क्योंकि दोनों का काम है कि मेंटेन रहे सब चीज़ें। अगर नहीं हो पा रहा फिर जुडिशरी एक्टिव हो गई कि तुम लोगों को ये काम करना ही पड़ेगा, मेंटेन करना ही पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना ही है, इसके अंदर रह के सारे काम करने हैं और पब्लिक के वेलफेयर पर फोकस करना है। एम ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इज़ टू प्रमोट जस्टिस। एम क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म का? ऐसा नहीं कि अपने दादागिरी चलानी है, इसका एम है सबको जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय सबको मिलना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए एंड लिबर्टी होनी चाहिए, स्पेशली वैन द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव फेल्स टू एक्ट। देखो, जुडिशरी का काम ही ये है कि सबको जस्टिस मिले, इक्वलिटी, लिबर्टी, ये सब हो, बट ये सारे काम एक लेवल पे होते हैं। जुडिशरी के पास मामला जब पहुंचता है जब लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। अब यहाँ लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव उसको काम को कर ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर जुडिशरी एक्टिव रोल प्ले करते हैं कि भाई ये तुम्हें करना ही पड़ेगा, अब हम ऑर्डर दे रहे हैं। ये तीनों बराबर के भाई हैं, पर जुडिशरी जब बड़ा भाई बन जाता है जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। द चीफ इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच जुडिशियल एक्टिविज्म हैज़ फ्लरिश्ड इन इंडिया। देखो, जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब ठीक है, ये अब काम होगा, काम करवाएगा जुडिशरी, लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव से काम करवाएगा, पर कैसे करवाएगा, किसके थ्रू करवाएगा, मतलब कहाँ से बात शुरू होगी? तो वो शुरुआत होती है PIL से, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या सोशल एक्शन लिटिगेशन से। ये PIL मतलब किसी इंसान के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो भी PIL डाल सकता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, या मान लो किसी एक ग्रुप के साथ गलत हो रहा है और वो ग्रुप अवेयर नहीं है तो उनके बिहाफ पे कोई दूसरा इंसान भी PIL डाल सकता है कोर्ट में। तो PIL चली गई, मतलब जुडिशरी ने अब यो अपने संज्ञान में ये मामला ले लिया, अपनी नज़रों में ये मामला ले लिया। अब वो डायरेक्ट करेगा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को कि इस मामले पे कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो ए पर्सन हुज राइट हैव बीन वायलेटेड, किसी भी अगर के भी किसी सिटीजन के भी अगर राइट वायलेटेड हुए हैं और हु इज़ इन्वॉल्व इन ए डिस्प्यूट कुड मूव द कोर्ट। सिंपल सी बात है, कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब किसी को अगर कोई दिक्कत हुई है तो वो कोर्ट चला जाएगा, जाते ही हैं। बट 1979 में हुआ ये, कोर्ट सेट द ट्रेंड मैन इट डिसाइडेड टू हियर ए केस वाज फाइल्ड नॉट बाय द एग्रीड पर्सन बट बाय अदर ऑन देयर बिहाफ। 1979 में PIL आई, उसमें ये हुआ कि देखो, हम अपने केस को लेकर तो जाते ही हैं कोर्ट में, हम किसी दूसरे का केस भी कोर्ट में लेके जा सकते हैं। मतलब दूसरे केस मतलब अगर कोई इंसान के जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहे हैं और वो नहीं जा सकता कोर्ट में, तो हम उसके बिहाफ पे जा सकते हैं PIL के थ्रू। Public spirited citizens and voluntary organization sought judicial intervention for protection of existing rights, betterment of life condition of the poor। देखो, जो गरीब है वो सारे काम ऐसे नहीं कर पा सकते, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वॉलेंट्री ऑर्गेनाइज, मतलब जो अपनी इच्छा से ऐसे काम करते हैं, NGO हैं, वो उनके बिहाफ पे चले जाते हैं कोर्ट। एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट एंड मैनी अदर इशू इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, मतलब पब्लिक वेलफेयर या पब्लिक के जो ऐसे इशू हैं कॉमन से, जिसके लिए कोई एक इंसान जाना नहीं प्रेफर करता है, उसके लिए NGO ये काम कर देते हैं, कोर्ट में जाते हैं पब्लिक के
वेलफेयर के लिए। PIL हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हीकल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म का से एक इम्पोर्टेंट है PIL, मतलब इसके PIL के बिना जुडिशियल एक्टिविज्म मुश्किल काम था। एक सहारा मिल गया ना कि यहाँ गड़बड़ हो रही है, तो PIL के थ्रू ये कोर्ट को पता लग गया, अब कोर्ट उस पर एक्शन लेगा। तो शुरुआत PIL से हुई। जुडिशियरी बिगिन कंसिडरिंग मैनी केस merely on the basis of newspaper report, postal complaint received by the court। देखो ऐसा ही नहीं कि PIL लेके कोई इंसान वहाँ जाएगा, आप पोस्ट कार्ड के थ्रू भी PIL भेज सकते हो। तो ये तो सिंपल सी कहानी है, हम पोस्ट कार्ड से भेज सकते हैं। तो न्यूज़पेपर से भी जो कोर्ट्स हैं, जुडिशियल सिस्टम है, उन्होंने अपने संज्ञान में लेना शुरू कर दिया कि उसे लगता है नेशनल इशू है या कोई ऐसी पब्लिक इशू है जिस पे हमें बोलना चाहिए, तो वो जुडिशरी उस चीज़ों में अपना रिएक्शन देती है। मतलब जब उसे सुपीरियर बनना होता है वो बन जाते हैं, पर सुपीरियर वो तभी बन पाते हैं जब लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। तो उन दोनों को संभालने के लिए कहीं ना कहीं तो संभालना पड़ेगा। तो जुडिशरी उन दोनों को फेल होने से बचाने के लिए एक्टिव रोल में आ जाता है, अपने हाथ में सब चीज़ें ले लेगा। फिर जुडिशियल एक्टिविज्म ऑल्सो मेड एन अटेम्प्ट टू मेक द इलेक्टोरल सिस्टम मच मोर फ्री एंड फेयर। जुडिशियल एक्टिविज्म में एक काम ये और हुआ कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका ये हुआ कि वो अपनी सारी चीज़ें पहले भरेंगे, डाटा देंगे, सारा एफिडेविट में देंगे कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है। द कोर्ट आस्क्ड कैंडिडेट कंटेस्टिंग इलेक्शन टू फाइल एफिडेविट। जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है, MP का हो या MLA का हो या कोई भी हो, उन्हें एक एफिडेविट देना पड़ेगा। वो एफिडेविट में क्या होगा, इंडिकेटिंग देयर एसेट्स एंड इनकम, कितने एसेट्स हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, क्या इनकम है, अलॉन्ग विद द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब कितने पढ़े लिखे हैं, सो दैट द पीपल कुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव बेस्ड ऑन द एक्यूरेट नॉलेज। इसका मतलब ये है कि इन कैंडिडेट के बारे में हमें पता हो, जब हम चुनाव में वोट डालने जा रहे हैं तो उसके एफिडेविट पहले ले लिया जाता है, इसलिए क्योंकि पब्लिक को पता हो कि इसके बारे कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी इनकम है और कितना पढ़ा लिखा है, उसके बारे में जितनी नॉलेज लेनी चाहिए वो ले सकते हैं आप वोट डालने से पहले। तो ये भी अच्छा काम हुआ एक। बट अब कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी होंगे। तो देयर इज़ ए नेगेटिव साइड ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ PIL एंड द आइडिया ऑफ प्रोएक्टिव जुडिशरी। एक तो PIL का ढेर लग जाता है फिर जुडिशरी में, और जुडिशरी जब बाप बनना चाहती है, जब बाप बन जाती है दिक्कत हो गई। तो कोर्ट तो ओवर बर्डन हो गए, PIL ओवर बर्डन कर देते कोर्ट को, तो ये नुकसान तो होगा ही। पर दोनों ही चीज़ होनी ज़रूरी है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म हैज़ ब्लर्ड द लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑन द वन हैंड एंड द जुडिशरी ऑन द अदर। कहीं ना कहीं इससे सुपीरियरिटी मिल जाती है जुडिशरी को, जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू वो उनके सिर पर बैठ जाता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे। तो ये भी एक ड्रॉबैक है इस चीज़ का। द कोर्ट हैज़ बीन इन्वॉल्व इन रिजॉल्विंग क्वेश्चन विच बिलोंग टू द एग्जीक्यूटिव। अब कोर्ट ही सारे काम करने लग जाए जो कि काम एग्जीक्यूटिव करने हैं, मतलब जो इम्प्लीमेंट कराने वाले काम हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं या लेजिस्लेचर के पीछे पड़ जाए। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड भी है इस चीज़ की। द डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है इट्स बेस्ड ऑन ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। देखो जो डेमोक्रेसी है ना, वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एक ही लेवल में रहनी चाहिए तभी चल पाती है। और रेस्पेक्टिंग द पावर्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द अदर्स, मतलब उन दोनों को, तीनों ही कोई एक दूसरे के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस का काम तो है ही है, पर कोई किसी का सुपीरियर नहीं है। तो डेमोक्रेसी तभी मेंटेन रह सकते हैं जब कोई तीनों में से कोई सुपीरियर बनने की कोशिश ना करे, बस अपने अपने काम पे फोकस करे। तो ये ज़रूरी है। बट जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू ये हो रहा है कि कोई भी कोर्ट में जा सकता है अगर उसे कोई दिक्कत है। अगर वो जाने के काबिल नहीं है, मान लो कोई ग्रुप है जो इतने पढ़े लिखे नहीं है, इतना सोर्स नहीं है, पैसा नहीं है, तो उनके बिहाफ पे, उनके बदले NGO उनका इशू वहाँ कोर्ट तक लेके जा सकती है। तो ऐसे बहुत सारे पब्लिक इशू सॉल्व करती है जुडिशरी।